नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम सैंधव सप्ताह के भाग 2 के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह वीडियो क्यूज के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। क्या चीज में विश्वास करते थे? तो मदर गॉडेस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनका सही उत्तर है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी को उर्वरता और उत्पादन की देवी माना जाता था, जो कृषि प्रधान समाज के लिए महत्वपूर्ण था। खुदाई में बड़ी संख्या में स्त्री आकृति की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिन्हें मातृ देवी का रूप जाना जाता है। मातृ देवी की पूजा से यह स्पष्ट होता है कि लोग प्रकृति और सृजन शक्ति की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉर्स। घोड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में घोड़े का स्पष्ट और प्रमाणिक अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे, सील्स और मूर्तियों में घोड़े का चित्रण लगभग नहीं मिलता है, जबकि अन्य पशु को जो चित्रण है वो मिलता है। जैसे कि हो गया गाय, बैल, हाथी, बाघ इत्यादि का चित्रण मिलता है। घोड़े का महत्व मुख्यतः वैदिक संस्कृति में दिखाई देता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैप में, यह है लोथल, जो गुजरात में पड़ता है और यहाँ से भोगवा नदी के किनारे आता है। लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। कहाँ है? गुजरात में। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो साबरमती की सहायक नदी है। लोथल एक प्रसिद्ध क्या है? प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बंदरगाह मतलब कि डॉक यार्ड। यहाँ से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कहाँ तक? मेसोपोटामिया तक। मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ बीड, मोहर, गोदाम, वेयरहाउस की प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक में विभाजित थे। यहाँ जाति प्रथा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। समाज अपेक्षाकृत समानतावादी माना जाता है। समानतावादी वो लोग जाति आधारित, जो इतना क्रिटिकल सिस्टम है जाति का, उस पर वो आधारित नहीं थे। ये क्या, किस पर आधारित है? वर्क पर। जो मनुष्य कार्य करता था उसके अनुसार से उसका जाति निर्धारित होता था। पंडित का पुत्र अगर मोची का काम करता है तो वो मोची के कास्ट में आ जाएगा। अगर मोची का या फिर कुम्हार का पुत्र अगर पंडित का काम करता है तो वो कुम्हार कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल
कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी इसका जो लोकेशन है वो है यूपी में। यह हिंडन नदी के किनारे है। यह स्थल मेरठ के पास पाया गया है। कहाँ पे? मेरठ के पास पाया गया है। यहाँ से हड़प्पाई संस्कृति के मिट्टी के बर्तन, पॉटरी मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को दर्शाता है। आलमगीरपुर जो यूपी में है, हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूतका गेंडोर, ऑप्शन ए। यह वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान ईरान सीमा के पास स्थित है। यह स्थल अरब सागर के निकट था, जिससे व्यापार में मदद मिलती थी। यहाँ से समुद्री व्यापार मेसोपोटामिया से व्यापार के संकेत मिलते हैं। और यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी विस्तार में भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो इसका आकार है ट्रायंगुलर, मतलब कि त्रिकोणीय था। कैसा था? त्रिकोणीय। इसका विस्तार जम्मू से गुजरात, इसका विस्तार जम्मू से गुजरात और बलूचिस्तान से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी भाग तक था। यह लगभग 12 से 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल, रंगपुर, ऑप्शन ए। धान की खेती के प्रमाण लोथल और रंगपुर, जो कहाँ किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। यह दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग चावल की खेती भी जानते थे। मुख्य फसल में गेहूं और जौ हैं, लेकिन चावल का प्रयोग होता था। कृषि में सिंचाई एवं उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न फसलें उगाई जाती थी। और कालीबंगन कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, जो बैंगल्स बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा जो जगह है उसको सबसे पहले खोज किया गया था, जिस कारण इन्हें हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, आयरन। इनकी प्राप्ति अभी तक के खुदाई में नहीं हो पाई है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग, ब्रोंज एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रोंज एज? क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज के बहुत सारे डिस्कवरीज हुई है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कह देते कि ब्रोंज एज सबसे पहले मिला है, तो बोल देते कि किस धातु का प्राप्ति हुई है। तो मान लीजिए धातु, ब्रोंज तो धातु नहीं है, ये तो मिश्र धातु है। ब्रोंज मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा और टिन का मिश्र धातु है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन जो पूछता है कि कौन सी धातु प्राप्त हुई है, तो धातु क्या है?
धातु कॉपर है, कॉपर तांबा। चलिए, हड़प्पा काल में लोहा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। यह ज्ञान कब हुआ इनको? वैदिक काल में, ठीक है। और ब्रॉन्ज के बारे में भी बताए हैं, जो कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन, तांबा और टिन से इनका निर्माण होता था। किस स्थान से युगल सावधान, मतलब कि एक साथ दो व्यक्तियों का, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक साथ दो व्यक्तियों का दफना देना, युगल समाधान, कहाँ से मिला है युगल समाधान का? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। इनमें दो कंकाल एक साथ कब्र में ही पाए गए हैं। यह संभवतः पति पत्नी या पारिवारिक व्यक्तियों के साथ दफनाने का परंपरा होगा। हड़प्पा में समाधि प्रथा का प्रचलन था। इनको डायरेक्ट जलाया नहीं जाता था। कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास कॉटन का उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक के लोगों ने क्या कहा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंडन, ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ। यूनानी ग्रीक लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन। यह नाम सिंधु क्षेत्र से लिया गया है। हड़प्पा लोग सूती वस्त्र बनाते थे। यह विश्व में कपास उपयोग की प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेटाइट। इन्हें आग में पकाकर कठोर और चमकदार बनाया जाता था। मुहरों पर पशु आकृति जैसे कि बैल, यूनिकॉर्न और लिपि अंकित होती थी। इनका उपयोग व्यापार और पहचान के लिए होता था। मान लीजिए कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, इनका व्यापार मेसोपोटामिया से थी, तो एक पहचान के लिए भी हम लोग सील का उपयोग, स्टेटाइट जो मुहर है, इस मुहर का उपयोग पहचान के लिए भी करते थे और व्यापार के लिए भी करते थे। सबसे प्रसिद्ध जो मुहर था, पशुपति मुहर को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ प्रमाणित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा में। हड़प्पा से मानकीकृत बांट, मतलब स्टैंडर्ड वेट्स मिले हैं। ये बांट चर्ट पत्थर के बने होते थे। वजन प्रणाली द्विधारी सिस्टम पर आधारित थी, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16। इससे पता चलता है कि वे लोग माप और तौल में निपुण थे, एक्सपर्ट थे। यह व्यापार और आर्थिक व्यवस्था की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। लोथल का लोकेशन गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। चन्हुदारो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा थी? इनका जो लिपि थी कैसी थी? तो इसका लिपि पिक्टोग्राफिक, चित्र लिपि थी। ये लोग चित्र बना करके, जैसे कि यहाँ देखिए अपर पार्ट में
इमेज के अपर पार्ट में देखिए, ये चित्र बना करके लिपि लिखती थी। इसमें लगभग 400 से 600 जो संकेत है, ये संकेत पाए गए हैं। यह लिपि अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी है। लिखावट का प्रयास दाएं से बाएं की तरफ, जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लोग दाएं से बाएं की ओर लिखे करते थे। यहाँ लिपि मुख्यतः मुहर, ताम्रपत्र और बर्तनों पर मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, बंदरगाह, डॉकयार्ड का सबसे संभावित कारण, पतन स्टैंड फॉर मतलब कि डाउनफॉल, मतलब कि उनका अंत कैसे हो, ठीक है, डेक्लाइन कैसे हो गए। तो इसका सबसे जो सटीक उत्तर है, इसका उत्तर है क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन हुआ। नदियों विशेषकर घग्गर के सूखने या मार्ग बदलने से कृषि प्रभावित हुई। क्षेत्र में शुष्कता बढ़ने के प्रमाण मिले हैं। इससे कृषि, जल आपूर्ति और शहरों का जीवन प्रभावित हुआ। आधुनिक इतिहासकार मल्टी कैजुअल मतलब कि बहुत कारण से इनका जो हुआ होगा, लेकिन उन सब में जो प्रमुख कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सतलज नदी के किनारे। यह वर्तमान पंजाब, भारत में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। यहाँ से हड़प्पा से लेकर उत्तर वैदिक काल तक के अवशेष मिले हैं। यह स्थल संस्कृतियों के क्रमिक विकास को दर्शाता है। मतलब कि हड़प्पा से देखिए और कहाँ तक, उत्तर वैदिक काल तक, तो ये एक क्रमबद्ध कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन, मतलब कि क्रमबद्ध विकास को या फिर मिले हैं। यहाँ से मानव कंकाल, मिट्टी के बर्तन और औजार भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? मिट्टी के बने हल का साक्ष्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनवाली, जो उत्तर ऑप्शन ए में सही है। यह कृषि तकनीक के उन्नत स्तर को दर्शाता है। अब देखिए 4,500 साल पहले एक हल का साक्ष्य जो मिल रहा है। यहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट 300 साल 400 साल पहले हुआ, लेकिन यहाँ पे 4,000 साल पहले इस लेवल का जो निर्माण रहा, जैसे कि ब्रिक्स है तो 4:2:1 रेशियो, नाली है वो ढका हुआ है, नाली कवर्ड है। तो ये सब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनको एक नगरीय सभ्यता बताने के लिए पर्याप्त है। यह स्थल जो है बनवाली, यह प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा स्थल दोनों चरणों को प्रतिनिधित्व करता है। और बनवाली का लोकेशन कहाँ है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ। ये फसलें सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में
उगाई जाती थी। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। वे लोग ट्रेड भी करते थे, लेकिन इनका जो बेस जो था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। इनके अलावा कपास, चावल, दाल भी उगाई जाती थी। सिंचाई और हल का प्रयोग कृषि में होता था। चलिए अगला क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से बनाई गई थी। एक रिसर्च हुआ था 1921 में, ठीक है। तो उस समय पता चला कि जो एक मूर्ति कभी 4000 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनके बारे में पता अनुमान लगाया गया कि ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की मूर्ति बनाई गई है। और यह दर्शाती है कि वे लोग उन्नत, मतलब कि उनका जो धातु भी कला था ये बहुत उन्नत किस्म का था, उन्नत क्वालिटी का था। मूर्ति में आभूषण और आत्मविश्वास मुद्रा दिखती है। यह हड़प्पा काल की यथार्थवादी शैली, रियलिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और यह कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान में। और 1922 में आर.डी. बैनर्जी, रखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। और ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के DG महानिदेशक कौन थे? इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो अभी बताए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा रखालदास बैनर्जी ने। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी, जो हरियाणा में आती है। यह स्थल कई टीलों में माउंट्स में फैला हुआ है। यहाँ के निवासी सड़कें और जल निकासी के प्रमाण मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाता है, टाउन प्लानिंग। हाल ही के उत्खननों ने यह विश्व के सबसे बड़े इंडस वैली साइट्स में इन्हें शामिल कर दिया है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस भाषा की देन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु भाषा की। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यह चिन्ह शुभ और मंगल प्रतीक माना जाता था। अभी भी हमारे समाज में इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए करते हैं। हड़प्पा मुहरों पर भी चिन्ह व्यापार और पहचान से जुड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहां से मंगाते थे? कॉपर, जो पहला पाया गया
धातु है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेतरी और ओमान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ए एंड बी। खेतरी राजस्थान में पड़ता है, जो कॉपर के लिए फेमस है। तांबा ओमान जो कहाँ से, किस क्षेत्र से, किस सभ्यता से जुड़े हुए थे? मेसोपोटामिया सभ्यता से। इससे हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार, जो इंटरनेशनल ट्रेड जो मतलब कि करते थे, उस समय भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था 4000 साल पहले। बहुत बड़ी बात है। तांबे का उपयोग वे लोग औजार, हथियार, आभूषण इत्यादि बनाने में करते थे। तांबा और टीन मिला करके ये लोग कांस, ब्रॉन्ज बनाते थे, और यह उस समय की मुख्य धातु थी, मुख्य मिश्र धातु थी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर यह अब वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लर्न इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।